तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इससे पहले आपको प्रेजेंट यानी कि टेंस का तीनों टेंस का 12 रूप होता है, सभी को कैसे बनाया जाएगा उसका वीडियो बना के अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। और आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस। अक्सर लोग गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको गलती नहीं होगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ते लगा हो या ऐसा वाक्य जिससे आदत का बोध हो, जिसमें हैबिट का बोध हो, आदत का बोध हो, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। चलिए इसका सिंपल सा देख लीजिए। क्रिया यानी क्रिया के साथ ता हूं, ती हूं, ते है, ते हो इत्यादि इसी टाइप से लगा हुआ रहेगा, यानी क्रिया के साथ। या ऐसा वाक्य हो जिससे आदत का बोध हो, तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन होता है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन होता है। तीसरा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन क्वेश्चन मार्क। चौथा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। पांचवा रूप होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। और छठा रूप क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। देखिए एस से होता है सब्जेक्ट, यानी वाक्य में जो भी कर्ता होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और जो क्रिया होता है वह वर्ब कहलाता है, यानी कि वर्ब इसको कहते हैं, और क्रिया का फल जिस पे पड़ता है वह ऑब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर इसको आप पहचान लेते हैं तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अंग्रेजी का अनुवाद करने में। अब आइए देखिए वर्ब के पहला रूप और वर्ब के पांचवा रूप। अगर आपको सब्जेक्ट में ही, सी, इट या एक नाम रहे, एक नाम, तो इसके साथ हमेशा आप वर्ब के पांचवा रूप का प्रयोग कीजिएगा, वर्ब के पांचवा रूप का। और अगर डज नॉट लगाते हैं, डज नॉट, तो इसमें वर्ब का पहला रूप होगा, यानी कि सब्जेक्ट में ही, सी, इट या कोई एक नाम रहे तो वर्ब के पांचवा रूप। या अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डज नॉट तो लगेगा, और डज लग गया तो वर्ब का पहला रूप ही होगा। और यदि आई, वी, यू, दे दो या अधिक नाम रहे तो वर्ब के पहला रूप या डू नॉट प्लस वर्ब के पहला रूप, यानी डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब के पहला रूप का प्रयोग ही किया जाता है। अब आइए कुछ वाक्य देखते हैं, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो देखिए वह जो है ना सब्जेक्ट है, काम करने वाला कौन है? वह। तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट है। और वह कौन काम करता है? तो पढ़ने का काम करता है, तो ये इसका वर्ब हो गया, यानी क्रिया। तो इसका बनेगा ही, और पढ़ना के अंग्रेजी रीड होता है, तो रीड तो लिखेंगे ही, और उसमें एस लगा देंगे, क्योंकि वर्ब के अंत में एस और ईएस जोड़ देने से वर्ब का पांचवा रूप यानी कि सिंगुलर फॉर्म हो जाता है, सिंगुलर वर्ब हो जाता है, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब देखिए मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं,
तो मैं का इसमें मैं जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, मैं जो है सब्जेक्ट, और लिखना क्या हो गया काम यानी कि वर्ब क्रिया हो गया। तो मैं का अंग्रेजी आई होता है और लिखना का अंग्रेजी राइट होता है, राइट। और इसमें वर्ब का पहला रूप लगेगा यानी आई वी यू दे, दो या दो से अधिक नाम रहेगा तो इसके साथ वर्ब के पहला रूप। तो मैं लिखता हूं आई राइट। उसके बाद हम लोग खेलते हैं। अब देखिए हम लोग खेलते हैं, तो हम लोग खेलते हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट हो गया और खेलना क्या है क्रिया यानी वर्ब है। तो हम लोग का अंग्रेजी बी होता है और खेलना की अंग्रेजी प्ले। तो हम लोग खेलते हैं वी प्ले, हम लोग खेलते हैं वी प्ले। तुम जाते हो, तुम जाते हो, तुम जाते हो। तो तुम का इंग्लिश यू हो जाएगा और जाना का अंग्रेजी गो, क्योंकि आई वी यू दे, दो या दो से अधिक नाम होता है तो वर्ब के पहला रूप का प्रयोग करेंगे। ही सी इट या कोई एक नाम रहे तो वर्ब के पांचवा रूप का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आइए कुछ देखते हैं इसको आगे। और सेंटेंस जैसे 6 रूप यहाँ लिखे हैं, 6 रूप का यहाँ प्रयोग बताते हैं, देखिए किस तरह बनाया। चलिए एक 6 स्ट्रक्चर है, इस पर 6 अनुवाद आपको बना के बता देते हैं किस तरह से बनाया जाता है। जैसे वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, तो वह जो है सब्जेक्ट है, पढ़ना क्रिया यानी वर्ब है और किताब इसका ऑब्जेक्ट है। तो वह का अंग्रेजी ही हो जाएगा और इसके साथ वर्ब के पांचवा रूप का प्रयोग किया जाता है। तो ही रीड्स और वह पढ़ता है, तो यानी एक किताब पढ़ता होगा तो अ बुक, ही रीड्स अ बुक। तो ये पहला हो गया जिसको अफर्मेटिव कहते हैं। और दूसरा रूप यानी कि दूसरा स्ट्रक्चर में बनाते हैं, तो दूसरा क्या बनेगा, बस यही वाक्य में कर देना है, वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट में ही हो गया और इसके साथ डू नॉट या डज नॉट, तो डज नॉट इसके साथ लगेगा तो यहां लिखेंगे डज नॉट। उसके बाद फिर क्रिया है तो पढ़ना के अंग्रेजी रीड होगा और डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप लिखाता है तो रीड लिख दिए। उसके बाद अ बुक। इसको ऐसे ना करके इसको लिख सकते हैं ही डज नॉट को डजंट भी लिखा जाएगा, तो ही डजंट रीड अ बुक होगा। उसके बाद दूसरा, अब तीसरा बनाने के लिए क्या करेंगे, तो तीसरा बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे और पहला वाला में जो हिंदी वाक्य है वही लिख देंगे, वह किताब पढ़ता है। तो इसका हो गया क्या, वह किताब पढ़ता है। तो इसको बनाने के लिए तीसरा स्ट्रक्चर है डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहला रूप ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। तो यहाँ पे ही है तो इसके साथ डज का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे डज ही रीड अ बुक। इस तरह से चौथा बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो 1 नंबर 3 नंबर में उतार दिए थे और 2 नंबर के हिंदी जो है वह 4 नंबर में उतारेंगे क्या लिखने के बाद, तो वह किताब नहीं पढ़ता है। तो इसका बनेगा चौथा स्ट्रक्चर पे डू या डज पहले, तो यहां इसके साथ डज का प्रयोग होगा, डज ही नॉट रीड अ बुक होगा। अब इसको कुछ क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लगा के बनाया जाएगा। जैसे 5वां में देख लीजिए, वह कैसे किताब पढ़ता है, वह कैसे किताब पढ़ता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड कैसे हो गया, तो कैसे का अंग्रेजी हाउ होता है, तो हाउ लिखेंगे और इसके साथ डज का प्रयोग होगा, तो हाउ डज, क्योंकि 5वां स्ट्रक्चर देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज, तो डज लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में ही हो गया तो लिखिए ही। उसके बाद वर्ब का पहला रूप रीड अ बुक,
तो इस तरह से होगा। एक और छठा में इसको क्या बनाएंगे तो ध्यान से देख लीजिए, वह कैसे नहीं किताब पढ़ता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले कैसे का लिखेंगे, यहां देखिए छठा में स्ट्रक्चर है, तो क्वेश्चन वर्ड हाउ हो गया। उसके बाद डू या डज में से कोई एक, तो इसके साथ डज का प्रयोग होता है तो लिखेंगे डज। उसके बाद प्लस में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद नेगेटिव नॉट रेड अ बुक। तो इस तरह से बनाया जाता है। तो ये नॉर्मल हुआ। फिर इसका पार्ट 2 बनेगा, उसमें बड़ा बड़ा सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे उसको बताया जाएगा। तो इस चैनल से जुड़े रहे और इस तरह के वीडियो आप लोग देखते रहे।